धन्यवाद प्रभु। हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन के सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। आपके वचन के द्वारा हमें बना दीजिए प्रभु। ये वचन को सुनने वाले हर एक लोग प्रभु में और बनना है। हम प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रार्थना में और आगे हम बढ़ना है। प्रभु आप हमसे बात करिए और हमें बना दीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। बारिश के बीच में भी प्रभु के आराधना करने के लिए आप लोग प्रभु के भवन में आए हैं। ज़रूर प्रभु आपको आशीष करेंगे। हालेलुया, है ना। कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी भी बारिश बंद नहीं हो रही है। फिर भी बारिश के बीच में भी प्रभु के आराधना में जाना है, प्रभु के वचन को सुनना है। आप लोग आए हैं, प्रभु आपके वजह से खुश होंगे। हालेलुया। ऐसा ही होना है कि हम बारिश हो, धूप हो और ठंड हो, लेकिन हम उसके बीच में हम प्रभु को आराधना करने के लिए आना है। बारिश, धूप, है ना, ठंड हमें नहीं रोकना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के भवन में जाने के लिए, प्रभु को आराधना करने के लिए कोई भी चीज मुझे नहीं रोकना चाहिए। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु जरूर आपको आशीष करेंगे। आज एक नया टॉपिक में आज हम देखेंगे प्रार्थना की सामर्थ। सो प्रार्थना के बारे में हम कुछ बातों को आज हम देखेंगे। प्रार्थना के महत्व, सबसे पहला जो पॉइंट जो है प्रार्थना के महत्व। मैं बहुत बेसिक से मैं इस टॉपिक को लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से नए लोग भी हैं, इसलिए बहुत बेसिक से मैं इसको मतलब आप लोग को सिखाना चाहूँगा। प्रार्थना परमेश्वर से संचार है। हालेलुया। संचार यानी क्या है? कम्युनिकेशन। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से हमें कम्युनिकेशन रखने के लिए, करने के लिए एक जरिया है। आमीन। हालेलुया। हम कहाँ है? हम पृथ्वी में, धरती में है। परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग राज में है। यहाँ से उन्हें कांटेक्ट करना है कि नहीं करना है? कांटेक्ट करना है। क्या हम चिट्ठी लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते हैं। नहीं तो हम व्हाट्सएप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। प्रभु का कोई नंबर नहीं है व्हाट्सएप करने के लिए। हालेलुया। टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़ जाए, प्रभु शुरुआत में जो दिया है वही अभी तक चलते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु से कांटेक्ट करने के लिए एक ही जरिया है, वो क्या है? प्रार्थना है। प्रभु से कम्युनिकेशन करने के लिए प्रभु ने ही हमको दिया है प्रार्थना। आमीन। प्रार्थना के महत्व के बारे में अभी हम देख रहे हैं। प्रार्थना के महत्व को हम जानना जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना एक साधारण बात नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर से हमें कम्युनिकेशन करने के लिए एक जरिया हमको मिला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। प्रार्थना मेरे सारे भावनाओं को, मेरे सारे बातों को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए एक जरिया है। आमीन। हालेलुया। मैं परेशानी में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ कि मैं प्रभु को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं? प्रार्थना के जरिया में बताऊंगा। प्रार्थना के जरिया में क्या करूंगा? बोलूंगा। बहुत लोग परेशान में पड़े हैं। प्रभु क्या मुझे मतलब मैं कितना परेशान में हूँ, क्या प्रभु नहीं जानता है क्या? आंसू बहते रहेंगे, प्रभु नहीं जानता क्या करके बहुत लोग बोलते हैं।
लेकिन प्रभु ने हमको दिया है, आमीन, हालेलुया, मुझसे बताने के लिए, मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए एक जरिया तुमको मैंने दिया है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के जरिया तुम मुझे बताओ, मुझे कम्युनिकेट करो, तुम्हारी परेशानी क्या है मुझे बताओ, तुम्हारी परिस्थिति क्या है मुझे बताओ। प्रार्थना एक महत्वपूर्ण एक चीज है, हम उसको रखकर परमेश्वर से, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। सो प्रार्थना, जैसे एक व्यक्ति बैठकर प्रार्थना करता है, प्रभु उसे सुनता है, आमीन, हालेलुया। इस बातों को हम जानना बहुत जरूरी है। मैं यहां पर बैठा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे पास में जो बैठा है उनको भी सुनाई नहीं दे रहे हैं मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर उसको सुनता है। यह है प्रार्थना के महत्व, आमीन, हालेलुया। इस पिक्चर में वही देख रहे हैं, मतलब एक जगह पर बैठकर जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के नाम लेकर, यीशु मसीह के नाम लेकर जब हम प्रार्थना करते हैं, वो हमें सुनता है, आमीन, हालेलुया। वो हमें क्या करता है? सुनता है, वो हमें सुनता है। हम कितना भी परेशानी में क्यों ना हो, वो कान लगाकर सुनेंगे, हालेलुया। कई बार ऐसे होता है, हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, जिससे हम उम्मीद करते हैं, उसके पास बैठकर हम मतलब अपना समस्याओं को बताते हैं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं, उनको कहीं और काम है तो वो इतना ध्यान से सुनता नहीं है। कई बार ऐसे आपके साथ भी हो गया होगा, जब हम बहुत तकलीफ में, परेशानी में, हमारी परेशानी को हम किसी से शेयर करना है, बोलना है करके किसी से उम्मीद कर कर उनके पास जाते हैं, तब वो दूसरी काम में बिजी रहता है, वो हमारे आधा अधूरा सुनता है ना। जिस प्रकार हमको सुन के रेस्पॉन्स करना है, उस प्रकार हमको सुनकर रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब प्रभु के पास आप जाएंगे, आप कभी भी जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, वो हमेशा सुनने के लिए तैयार है, आमीन, हालेलुया। ऐसा कोई समय नहीं है इसी समय पर ही मैं सुनूंगा, ऐसे कोई समय है नहीं। आप कभी भी प्रभु के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, वो आपको सुनेंगे, हालेलुया। आप 1 घंटा बैठकर आप बोलेंगे, सुनेंगे, 4 घंटा बैठकर भी अपनी समस्या बोलेंगे तो भी सुनेंगे, हालेलुया। आप कितना भी मतलब उनके साथ बैठना चाहेंगे, उतना आप उनको सुनना चाहेंगे, हालेलुया। प्रभु बोलेंगे और बताओ, और क्या समस्या है। आपके हर एक बातों को सुनने के लिए प्रभु इंटरेस्ट है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य ऐसा ही लोगों को ढूंढते हैं जो हमारा सुनते हैं, आमीन। जब भी हम उनको कॉल करें, जब भी हम उनके पास जाएं, वो अपने समय मुझे दे दें, मेरा वो सुने, मेरे साथ बैठकर बात करें। ऐसा ही रिश्ता को, ऐसा ही व्यक्ति को हर एक मनुष्य ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे कि नहीं ढूंढ रहे हैं, है ना। ऐसा एक व्यक्ति मुझे मिल जाए, ऐसा एक रिलेशनशिप मुझे मिल जाए कि मेरा हमेशा सुने, हालेलुया। कि आप, परमेश्वर आपका हमेशा सुनने के लिए तैयार है। प्रार्थना के जरिया आप उनके साथ रिलेशनशिप को बांध लीजिए, आमीन, हालेलुया। ओके, पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक 5वां अध्याय और 17 वचन में ये लिखा है,
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो करके एक वचन में लिखा है। प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच में संबंध को मजबूत करती है। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच में पहले कम्युनिकेशन को शुरुआत करती है। अब कम्युनिकेशन बढ़ती बढ़ती जाती है तो कम्युनिकेशन अब रिलेशनशिप में बदल जाती है। आमीन। हालेलुया। आप प्रभु से प्रार्थना के जरिया एक कम्युनिकेशन को रखने के लिए शुरुआत किया है। आप रोज 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 आप प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे। रोज कम्युनिकेट करने वाले एक रिश्ता में बदल जाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना हमको एक और लेवल बढ़ा रहे हैं अभी प्रभु के साथ। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। है ना। पहले हमने कम्युनिकेट करना शुरू किया है तो उसके बाद प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक संबंध को मजबूत करने के लिए आपको मदद कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे आप अपने दिल की बातों को प्रभु के पास बता सकते हैं। आमीन। एक रिलेशनशिप कैसे मतलब बनती है कि आप ये नहीं सोचना कि मतलब एक मनुष्य के साथ रिलेशनशिप करने के लिए हमको आता है, एक फ्रेंडशिप करना है तो हम मतलब रोज उससे बात करते मतलब वो फ्रेंडशिप में बदल जाती है। हमको एक मनुष्य के साथ फ्रेंडशिप करना हम जानते हैं, हमको आदत है, लेकिन परमेश्वर के साथ कैसे करें करके आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के साथ रोज आप प्रार्थना करने के लिए अगर शुरू कर दिया है, आप अपने दिल के बातों को खोलकर आप उनसे बोलने के लिए अगर शुरू कर दिया है, वहां पर एक फ्रेंडशिप, यहां पर एक रिश्ता शुरू हो जाती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही मतलब एक सुंदर रिलेशनशिप प्रभु हमारे लिए दिया है। आमीन। हालेलुया। मैं शुरुआत में आपको बोला था, पहले बहुत दिन के पहले बोला था कि उनका और हमारा जो रिश्ता जो है परमेश्वर और भक्त के रिलेशनशिप नहीं है, वो दूरी के रिलेशनशिप है। आमीन। उनका रिलेशनशिप वो पिता है, हम उनके पुत्र हैं। आमीन। वो हमारे दोस्त है। आमीन। हालेलुया। नया नियम में देख रहे हैं तो नया नियम में प्रभु बोल रहा है मेरे मित्र, मित्र करके हमें बुला रहा है प्रभु, संतान करके बुला रहा है प्रभु। एक संतान के रिलेशनशिप, एक मित्र के रिलेशनशिप को प्रभु हमको दे रहा है। हालेलुया। इसको हमको बनाना आवश्यकता है, बनाना आवश्यकता है। सबसे पहले संतान के रिलेशनशिप को बना दीजिए। आमीन। हालेलुया। वो रिलेशनशिप बढ़ते बढ़ते जब मजबूत होगी वो एक दोस्त के रिलेशनशिप बन जाती है। आमीन। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने बोल रहे हैं, मूसा कौन है? मेरा मित्र है करके खुद प्रभु बोल रहा है। आमीन। हालेलुया। मूसा एक इंसान है, मूसा एक इंसान है। मूसा को प्रभु ने लीडर के रूप में चुना, इज़राइल लोगों को लेकर जाने के लिए लीडर के रूप में उन्हें चुना है। बहुत सारे बात उनसे प्रभु ने किया है, बहुत बात किया प्रभु। इज़राइल लोगों को कैसे चलाना है, कैसे नियम है, बहुत से बात करते 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 परमेश्वर खुद बोल रहे हैं। पहले बोलता था मूसा मेरे दास मूसा, मेरे दास मूसा। फिर एक समय जब आया प्रभु बोला है मूसा मेरे
मित्र है। हालेलुया, है ना। तो पुराना नियम में क्या होता था, दास दास के रिलेशनशिप था। नया नियम में संतान के रिलेशनशिप है। हालेलुया। इसलिए पहले नया नियम में हम क्या करना है, एक संतान के रिलेशनशिप को बनाना है। हालेलुया, समझ में आ रहे हैं। सबसे पहले आपके परमेश्वर के बीच में संतान के रिलेशनशिप को आपको बनाना है। प्रार्थना के द्वारा आप उसको बनाना है। हर रोज आपको प्रार्थना करना है। आमीन। कैसे प्रार्थना करना है? हर रोज प्रार्थना करना है। प्रार्थना जब परेशानी आती तभी करने के चीज नहीं है, समझना है, समझ लीजिए, है ना। कुछ बहुत से नए लोग बैठे हैं, प्रार्थना जब परेशानी आई तब प्रभु को याद करते, तब जाके हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रार्थना हर रोज करना है। क्यों करना है? प्रभु के साथ रिलेशनशिप को बनाने के लिए करना है। आमीन। सिर्फ आप अपनी परेशानी को प्रभु के साथ बताने के लिए नहीं, वो शुरुआत हुआ है। शुरुआत में जो कम्युनिकेशन जब करने के लिए आप शुरू किया है ना, आज ही प्रभु के पास आया, अभी अभी मतलब 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए प्रभु को जानते जानते, वो लोग क्या करते हैं, समस्याओं को प्रभु से कम्युनिकेट बताने के लिए प्रार्थना को यूज करते हैं, क्योंकि उनको अभी उद्धार पाने के अनुभव नहीं है। जो व्यक्ति उद्धार पा लिया है वो प्रभु की संतान बन गया है। आमीन। अब संतान बन गया है तो आप उनके संतान हो गया, तो अब सिर्फ परेशानी को लेकर, अगर बाप और बेटे के रिश्ता सिर्फ परेशानी के बीच में रहती क्या? नहीं। परेशानी होती तब जाके बाप से बात करेंगे क्या? नहीं। रोज बात करेंगे, सारे ही बात करेंगे, कुल के बात करेंगे, मन के बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बात करते 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 ही वो रिलेशनशिप मजबूत होती है। आमीन, हालेलुया। ऐसा ही आपको हर रोज प्रार्थना करना है। हर रोज आप उनके पास जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, प्रभु से बात करेंगे। क्या बात करेंगे? आप सभी प्रकार की बात करेंगे। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं है आपको यही बोलना है, ये नहीं बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके और परमेश्वर के बीच में जो भी प्रेम चल रही है ना, उस प्रेम में जो बताना चाहेंगे आप वो बता सकते हैं। हालेलुया। मैं इसलिए बोला हूं, ये परमेश्वर और भक्त के बीच की बात नहीं है कि इतनी लिमिट से मैं बात कर सकता हूं, इतनी लिमिट से बात कर सकता हूं, कि ऐसा नहीं है। हम संतान हो गया है, इसलिए आप अपने मन खोल कर आप जो बोलना चाहेंगे वो सब प्रभु को आप बता सकते हैं। आपकी हर एक परिस्थिति को बता सकते हैं। एक ही बातों को 10 बार बोलना है बोलिए, 1000 बार बोलना है बोलिए, आप जितना बोलना है बोलिए। आप 1 घंटा बोलना है बोलिए, 2 घंटा बोलना है बोलिए, आप उनसे खुलकर बात करिए। आमीन, हालेलुया। आप अपने मन को परमेश्वर के सामने खोलना है। प्रभु यही चाहता है हमसे। आमीन, हालेलुया। अगर हमारा भी बच्चे हो, हम उनसे क्या चाहेंगे? मुझसे कुछ नहीं छुपाएं, वो खुल के मुझसे सब बात करें। हमारा पिता भी हमसे यही उम्मीद करते हैं, वो हमसे कुछ भी ना छुपाए, वो सब कुछ मुझे बताए। आमीन, हालेलुया। सुबह से लेकर शाम तक हमको जितने भी बात हुई है आप सब कुछ बोल सकते हैं। आमीन। आपको जो चीज आपको अंदर से मतलब है ना दुख दिला रहे हैं बोल सकते हैं, जो चीज आपके अच्छा लग रहे हैं बोल सकते हैं। आमीन। प्रभु का आप धन्यवाद दे सकते हैं, जरूरतों को बोल सकते हैं। आमीन, हालेलुया।
इस तरह से आप सबसे पहले एक शुरुआत करिए कि एक पिता और पुत्र के कि एक रिश्ता वहां पर बनना है। आप कम्युनिकेट रोज करिए, रोज प्रार्थना करिए, रोज परमेश्वर से आप आपकी बातों को बताइए, रोज आप उस दिन की बातों को बताइए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उद्धार पाते हैं, हम प्रभु के संतान बन जाते हैं, हम एक बात को याद रखना आवश्यकता है, अब हमारे जिंदगी हमारे हाथ में नहीं, किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। मेरे जिंदगी मेरे हाथ में नहीं, किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं रोज सुबह उठ के मैं ऐसे प्रार्थना करूंगा, उस दिन मैं जहां जो करने के लिए जा रहा हूं, अगर स्कूल जाने जा रहे स्कूल, कॉलेज जाने जा रहे कॉलेज, काम पे जाने जा रहे हैं काम पे, है ना, आप जहां पर भी उस दिन के हर एक कामों को परमेश्वर से बताइए। हालेलुया। आपको ये भरोसा करना है कि आज की ये दिन जो है, मेरे बल से, मेरे शक्ति से, मेरे दिमाग से मैं आज के दिन को नहीं चला सकता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से ही आज के दिन चलेगी। ये आप विश्वास करना है। क्या विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज के ये दिन प्रभु के अनुग्रह से मुझे चलेगी। आमीन। मैं जो काम कर रहा हूं उस काम में प्रभु के अनुग्रह मुझे चाहिए। आमीन। आपका एक एक कामों को बताइए प्रभु से। आज जो काम है उस काम को बताइए। लगता है कि हर रोज बताइए हर रोज, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु यही चाह रहा है कि हमारा भी यही बात है कि आज के दिन मैं अपने बल से नहीं काट सकता हूं, उसके लिए मुझे प्रभु की मदद चाहिए, प्रभु की अनुग्रह चाहिए, प्रभु के बल चाहिए। अगर आप, है ना, प्रभु के ऊपर पूरा निर्भर होना है, प्रभु के ऊपर पूरा डिपेंड होना है, प्रभु आज के दिन आपके द्वारा चलना है। अगर आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे तो सुबह उठ के जाकर प्रभु के पास उस दिन के हर एक कामों को, हर एक बातों को प्रभु के पास जाकर बोलेंगे, प्रभु मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये काम मुझे होने के लिए अनुग्रह करिए। हालेलुया। आज मैं काम पे जा रहा हूँ, काम अच्छे से चलना है, काम करते समय सुरक्षा दीजिए, सही सलामत वहाँ जाकर सही सलामत घर लौटाना है। हालेलुया। मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रहा हूं, अपने परिवार को छोड़ के जा रहा हूं, आप उन्हें संभाल लीजिए। हालेलुया। आपको जो भी काम होना है उस दिन के काम सुबह आप उठ के परमेश्वर से हाथ में दे दीजिए। उस दिन प्रभु के अनुग्रह से आपका सारा काम सफल हो जाएगा। आमीन। हर रोज आप इसी तरह मतलब करते 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 आपके जीवन पूरा पूरा प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो अपने बल से दौड़ना शुरू कर देते हैं। जब उस दिन में कहीं परेशानी जब आती तब प्रभु को याद करते हैं, प्रभु आज मैंने यहाँ आया, ऐसे हो गया, प्रॉब्लम हो गया है करके जब याद करते हैं। नहीं, आप उस दिन शुरुआत में वो पूरे दिन के आपके कामों को प्रभु के हाथ में देकर जाओ। आमीन। वो पूरा दिन प्रभु आपके संग रहेंगे, प्रभु के अनुग्रह आपको चलाएगी। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही हमको करना आवश्यकता है, आवश्यकता है। ओके। जैसे सांस लेना हमारा शरीर के लिए आवश्यक है, वैसा ही प्रार्थना आत्मिक जीवन के लिए आवश्यकता है। हालेलुया।
हमारे शरीर है, शरीर के लिए, शरीर चलने के लिए क्या आवश्यकता है? सांस। रुक गया तो सब कदम। सही है कि नहीं? सही। अब सांस चल रही है, इसलिए हम जीवित है। अब इस शरीर की बात है। हमारे अंदर एक आत्मा है। आत्मा है? कितने लोग को मालूम है आत्मा है करके? ओके। हमारे अंदर एक आत्मा है। आत्मा को भी सांस चाहिए। हालेलुया। आत्मा सांस लेना है तो उसको लिए क्या चाहिए? प्रार्थना। आमीन। हालेलुया। आत्मा सांस ले रहा है तो प्रार्थना के द्वारा ही आत्मा जीवित है। आमीन। हालेलुया। आपकी आत्मा के ऊपर आपको ध्यान रखना है। आपकी आत्मा के ऊपर आपको ध्यान रखना है। आत्मा के ऊपर अगर हमको नॉलेज नहीं है तो हम ख्याल नहीं रख पाएंगे। आत्मा के ऊपर एक नॉलेज आपको होना जरूरी है। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या हो जाती और आत्मा कहां जाती, ये सारे बातों के ऊपर एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस शरीर प्रभु ने इस दुनिया में जीने के लिए हमको दिया है। आमीन। हालेलुया। ये शरीर क्यों दिया है प्रभु? शरीर क्यों दिया है? दुनिया में जीने के लिए दिया है। हम मतलब हमारा जो ओरिजिनल जो है हमारे अंदर की आत्मा है। ये शरीर हमारे जो पहचान जो है ना, हो सकता है कि बाहर के जो शरीर को देखकर पहचान पाते हैं, लेकिन हमारे ओरिजिनल जो पहचान हमारे आत्मा है। क्या है? आत्मा है। आत्मा को रखने के लिए इस शरीर दिया गया है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आत्मा और शरीर के बारे में आपको एक नॉलेज, एक मतलब ज्ञान होना जरूरी है। आपकी जो आत्मा है वही आपका ओरिजिनलिटी है। आपकी आत्मा को रखने के लिए एक शरीर की आवश्यकता है, इसलिए एक शरीर दिया गया है। आपकी आत्मा को शरीर के अंदर रखकर इस संसार में हम पैदा हुआ है। आमीन। हालेलुया। अब इस संसार में हम पैदा होने के बाद हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है। ओके। हम मरने के बाद ये शरीर क्या हो जाती है? मिट्टी से मिट्टी हो जाएगी। आत्मा अभी भी जीवित रहती है। आमीन। मरने के बाद में भी आत्मा जीवित रहती है। आत्मा कभी भी नहीं मरता है। आत्मा कभी भी नहीं मरता है। आत्मा को मृत्यु है ही नहीं। वो आत्मा अनंत जीवन में जाना है। कहां जाना है? अनंत जीवन में जाना है। ओके। ये शरीर जो है, सांस हम ले रहे हैं शरीर में। शरीर सांस लेने के लिए हम शरीर को क्या दे रहे हैं? पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, है ना। शरीर के लिए जो आवश्यकता है सब कुछ हम कर रहे हैं। क्यों? ये शरीर जीवित रहने के लिए हम कर रहे हैं। शरीर के ऊपर ख्याल रखने के लिए आपको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। आत्मा के ऊपर भी ऐसा ही हमको ख्याल रखना चाहिए। हालेलुया। ये कैसे करेंगे? मैंने आपको बोला है, आत्मा जीवित रहने के लिए आपकी आत्मा को प्रार्थना चाहिए। हालेलुया। पहले आत्मा मरा होता है। मतलब क्या है कि वो पाप में रहता है। आत्मा कैसे रहता है? पाप में रहता है। पाप में रहने वाले जो आत्मा को जब प्रभु यीशु मसीह के लहू में जब धोया जाते हैं, पाप से हम छुटकारा पाते हैं, पाप से हमारे आत्मा धुल जाती है, तब आत्मा जीवित हो जाती है। और उस आत्मा को हम जीवित ही रखना है। उस आत्मा को हम रोज
जैसे हम खाना खा रहे हैं वैसे उसको भी खाना देना है। हालेलुया। आत्मा के खाना क्या है? परमेश्वर के वचन। हालेलुया। प्रार्थना, प्रार्थना, वचन, ये दोनों को जरिया कि आत्मा बल पाता है। हालेलुया। अगर आप 2 दिन अगर खाना नहीं खाएंगे, शरीर क्या हो जाएगी? शरीर क्या हो जाएगी? निर्बल हो जाएगी। शरीर निर्बल हो जाएगी। वैसा ही अगर आप 1 दिन 2 दिन प्रार्थना नहीं कर रहे, कोई भी वचन अंदर नहीं जा रहे, आत्मा क्या हो जाएगी? निर्बल हो जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। कि आत्मा को आपको क्या करना है? हमेशा खिला के पिला के उसको अच्छे से कैसे रखना है? बलवंत रखना है। कैसे रखना है? बलवंत। क्यों रखना है? आत्मा को इतना बलवंत क्यों करना है? आत्मा निर्बल होती है, पाप में गिर जाती है। हालेलुया। आत्मा अगर निर्बल होती है, पाप के क्या लाती है? पाप, वो कमजोर हो जाते तो पाप में गिर जाती है, प्रभु से दूर हो जाती है ना। हम आत्मा को अनंत जीवन पहुंचाना है। कहां तक लेके जाना है? अनंत जीवन तक लेकर जाना है। जब हम मरेंगे, शरीर मर जाती, तब हमारे आत्मा अनंत जीवन में प्रवेश करना है। अनंत जीवन में आत्मा अगर प्रवेश करना है तो आत्मा में पाप नहीं रहना है। पाप नहीं रहना है। पाप के साथ कोई आत्मा अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए वो पाप से जीतना है। पाप से जीतना है, पवित्रताई से रहना है। आत्मा पवित्रताई में रहना है। पवित्रताई में रहने के लिए आत्मा को बल चाहिए। हालेलुया। आत्मा को बल चाहिए। यहां पर शरीर और आत्मा एक दोनों एक दूसरे से लड़ती रहती है। क्या करती है? लड़ते रहते हैं। आत्मा बोलती है अच्छे काम करो, बुरी काम छोड़ दो। शरीर अपोजिट मांगता है। शरीर लालच करती है, अभिलाषा करती है। शरीर बुरे कामों को चाहता है। अब शरीर जब बुरे कामों को चाहेगा, आत्मा शरीर से भी अगर बलवंत रहेगी, शरीर के बात में नहीं, आत्मा के बातों को सुनकर आप चलने लगेंगे। आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल में रखेंगे। कैसे रखेंगे? कंट्रोल में रखेंगे। समझ में आ रहे? अगर नहीं समझ में आ रहे तो बताना। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक बात है, आपको समझना है ना। आपकी जो आत्मा जो है, आप उसको सही से प्रार्थना, वचन, संगति, प्रभु के साथ अच्छा रिलेशनशिप, ये सब कुछ उसको अच्छे से दे रहे हैं तो आत्मा क्या होता है? बलवंत होता है। बलवंत होकर इस शरीर को कंट्रोल करता है। वहां नहीं जाना, वहां नहीं बैठना, है ना, कि प्रार्थना में बैठो, ये नहीं देखना, कंट्रोल में रखता है। अगर आत्मा इतना बलवंत नहीं है, आपके प्रार्थना सही नहीं है, संगति सही नहीं है, प्रभु के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है, तो आत्मा कमजोर हो जाती है। आत्मा जब कमजोर होती है, शरीर क्या हो जाता है? बलवंत हो जाता है। आत्मा को शरीर क्या करेगा? कंट्रोल करने लगेगा। अब मुझे सोना है, अब प्रार्थना में नहीं बैठना है, शरीर बोलेगा। आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शरीर क्या बोलेगा वही आपको माने। आप क्या करेंगे? मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों के साथ यही बात हो रही है, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेली बता रहा हूं ये सारे बातें, है ना। क्योंकि हम क्या करना है कि रोज प्रार्थना करते 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 प्रभु के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाकर अपनी आत्मा को मजबूत करना है, तो शरीर काबू में आ जाता है। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। पौलुस एक वचन में लिख रहा है कि मैं अपने शरीर को कूटता हूं, मारता हूं, ताकि वो मेरे वश में रहे। हालेलुया। मेरी बात को सुने। मैं बोल रहा ना, वो मैं कौन है? आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे वश में रहे। आत्मा के वश में शरीर रहना है, शरीर के वश में आत्मा नहीं। हालेलुया। कि उस तरह से एक अच्छे रिलेशनशिप को हमको बनाकर रखना आवश्यकता है ना। जिस प्रकार सांस है ना, इस पिक्चर में देख रहे हैं, है ना, सांस लेते हैं, प्रार्थना ही हमारे सांस है, आत्मा के सांस लेने के सिस्टम है। ओके। दूसरी बात, यीशु का उदाहरण। यीशु मसीह के जीवन में वो भी प्रार्थना किया है ना। उसकी उदाहरण कुछ बातों को हम देखेंगे। यीशु स्वयं प्रार्थना में समय बिताते थे। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना में समय बिताते थे। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र। वो भी कौन है? परमेश्वर है ना, वो भी परमेश्वर है। वो इस दुनिया में हमारे पापों के लिए मरने के लिए आया है ना। उनको एक काम दिया गया है, धरती में जाना है, वहां पर जाकर पूरे मानव जाति के लिए, उनके पापों के लिए मरना है। ये काम उनके हाथ में सौंपा गया है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, 33.5 साल है ना, 33.5 years इस दुनिया में उन्होंने जिया। जीते समय पर वो हमारा ही जैसे मांस और लहू बनकर, हम जैसे है ना, हमको जिस प्रकार एक शरीर मिला है, वही शरीर उनको भी मिला है। हमको जैसे जिंदगी मिला है, वही जिंदगी उनको मिला है ना। वचन में लिखा है कि बच्चे जैसे ही वैसा ही वो बनकर आया है। हालेलुया। जब हमारा ही जैसे इस दुनिया में आकर हमारा ही जिंदगी वो जी रहे थे। आमीन। वो इस दुनिया में जब जी रहे थे, वो क्या किया है? प्रार्थना किया है। आमीन। क्या किया है? प्रार्थना किया है। किससे प्रार्थना किया है? पिता परमेश्वर से वो प्रार्थना किया है। कितना देर प्रार्थना किया है? कभी रात भर प्रार्थना किया है, बहुत घंटे घंटे प्रार्थना किया है। यीशु मसीह को इतना प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है? वो पिता को देखकर एक बात बोल लेते, पिता आज ऐसी ऐसी बातें आप देख लेना। 5 मिनट की प्रार्थना खत्म। वो इतने घंटे घंटे बैठकर क्यों प्रार्थना करना है? सोचिए। तो प्रार्थना परमेश्वर हमें दिया हुआ एक कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन में शुरुआत होती है, वो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है कि हमारा काम होने के लिए हम परमेश्वर के जरिया कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो प्रार्थना होना चाहिए। उसी प्रकार परमेश्वर हमारा जीवन में, इस धरती में कुछ करना चाहिए, तो प्रार्थना के जरिया ही वो काम करेंगे। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहे हैं? आपके जीवन में प्रभु आपको चंगा करना है। क्या करना है? चंगा करना है। तो प्रभु भी चाह रहा है आपको चंगा करने के लिए। प्रभु चाहते हैं तो कर नहीं सकता है। प्रभु के लिए प्रभु आपको चंगा करने के लिए उनको प्रार्थना चाहिए। क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। जब प्रार्थना होगी, उस प्रार्थना को लेकर ही प्रभु आपको क्या करेंगे? चंगा करेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? परमेश्वर हमारे जीवन में, इस धरती में काम करने के लिए उनको प्रार्थना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हाँ, अब मैं और बताऊंगा, और अब अच्छे से समझना है प्रार्थना के बारे में। कुछ विषय के लिए
कम प्रार्थना की आवश्यकता है, कुछ विषय के लिए ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। समझ गया? कुछ विषय को आपके जीवन में प्रभु करने के लिए प्रभु को 10 मिनट की प्रार्थना भी काफी है। कुछ विषय को आपके जीवन में करने के लिए प्रभु को 1 घंटे की प्रार्थना की जरूरत है। कुछ विषय को करने के लिए 100 घंटे की प्रार्थना की आवश्यकता है। इसलिए हम एक ही विषय को लेकर बार बार करते रहते, तब वो प्रार्थना फुलफिल होती है, तब प्रभु के काम होता है। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। सो प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकते हैं। इसको आपको अच्छे से समझना है पहले। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्यों ना हो, यीशु मसीह को भी क्या करना पड़ेगा? इस दुनिया में परमेश्वर काम करना है तो यीशु मसीह को भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। यीशु मसीह कई घंटे प्रार्थना किया है, क्योंकि कुछ विषय ऐसा है, कई घंटे प्रार्थना करने से ही परमेश्वर काम कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह को भी उतने घंटा प्रार्थना करने के आवश्यकता था। लेकिन हमारा गलती क्या है कि हम थोड़ा सा प्रार्थना करके परमेश्वर से बहुत बड़ा उम्मीद करते हैं। सही है? प्रभु क्यों नहीं सुन रहे हैं? एक बात को आप समझना है, परमेश्वर आपको सुन रहा है। कभी भी आप ये ऑपोजिट नेगेटिव मत सोचिए, प्रभु मुझे नहीं सुन रहा है, मत सोचिए। प्रभु अगर आपको नहीं सुनता है तो प्रभु आपके लिए क्यों मरना है? क्यों आपके लिए प्रभु इस धरती पे आना है? परमेश्वर क्यों अपने एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजना है? आपको परमेश्वर प्रेम कर रहे हैं। प्रभु आपकी तकलीफ को दूर करना चाह रहे हैं। प्रभु आपको एक शांति का जीवन देना चाह रहे हैं। प्रभु आपको अनंत जीवन देना चाह रहे हैं। इस संसार में हर प्रकार के आशीष देना चाह रहे हैं। इसमें कोई डाउट है नहीं है। आपको कभी भी संदेह करना ही नहीं। अगर आप संदेह करेंगे तो किसको संदेह कर रहे हैं? परमेश्वर को संदेह कर रहे हैं कि प्रभु मैं अच्छा रहना आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। इसमें क्या डाउट है? कोई डाउट है? प्रभु हमेशा आप अच्छा रहना ही चाहते, चंगे रहना चाहते, आशीष रहना चाहते। कोई डाउट नहीं है इसमें। कभी भी आप संदेह मत करिए। अगर कोई कमी हो वो मेरा है। हालेलुया। समझ रहे? कोई कमी हो वो मेरा है। मैं कुछ बातों को प्रभु से उम्मीद कर अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु अभी तक उसकी उत्तर नहीं आया, तो उसका कारण यह है कि उसकी प्रार्थना और आवश्यकता है। वो चीज प्रभु करने के लिए प्रार्थना की और आवश्यकता है, और आप प्रार्थना को बढ़ाओ वो चीजों को लेकर। आमीन। ये मत सोचना कभी भी प्रभु मुझे नहीं सुन रहा है, प्रभु क्यों नहीं उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये मत सोचिए। आप आपकी प्रार्थना को बढ़ा दीजिए। आमीन, हालेलुया। और प्रार्थना करिए, और ज्यादा प्रार्थना करिए। इसलिए हम बार बार बोलते हैं बहुत ज्यादा प्रार्थना में समय बिताओ। प्रार्थना जितनी ज्यादा होगी परमेश्वर के काम भी उतनी ज्यादा होगा। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर की बहुत ज्यादा काम होना है तो आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करिए। आमीन, हालेलुया। हम 10 मिनट प्रार्थना करके हमने बहुत बड़ा काम को प्रभु से उम्मीद करेंगे तो ये कैसे होगा? ये सत्य को आप जानना आवश्यकता है, समझना आवश्यकता है ना। प्रभु को एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। प्रभु उस रूल्स एंड रेगुलेशन को खुद नहीं तोड़ता है, कभी किसी के लिए भी नहीं तोड़ता है। यीशु मसीह के लिए भी पिता परमेश्वर उस रूल्स को तोड़ेंगे नहीं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रभु ने अगर बनाया है तो खुद प्रभु उसमें पहले चलेंगे। अगर प्रभु हमको लिखकर अगर दे दिया है रूल्स एंड रेगुलेशन इस व्यवस्था के बाइबल के द्वारा, खुद प्रभु क्या करेंगे? उस पर चलेंगे। फिर हमको बोलेंगे
तुम भी उस पर चलो। प्रभु बोलेंगे कि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। मैं आज्ञाकारी हूं, तुम भी आज्ञाकारी बनो। मैं नम्र हूं, तुम भी नम्र बनो। मैं प्रेमी हूं, तुम भी प्रेमी बनो। प्रभु खुद उस पर चलता है, फिर अपन को चलने के लिए बताता है। कभी भी वो रूल्स को तोड़ता नहीं है। किसी के लिए भी रूल्स से नीचे उतर के नहीं आएंगे। इसलिए हमको समझना है कि कुछ अगर प्रभु मेरे साथ कुछ बुरा हो रहे हैं तो प्रभु का कोई कमी नहीं है, मेरा कुछ कमी है, मेरा कुछ कमी है। हमेशा इसी को आप याद रखिए, इस बात को याद रखिए, मेरा कुछ कमी है। मेरे जीवन में कोई परेशानी है, मेरे ही कारण। मेरे प्रार्थना सही नहीं, मेरे काम सही नहीं, मैं कहीं गलती कर रहा हूं, इस वजह से मेरे जीवन में परेशानी, इस वजह से मेरे जीवन में अशांति, इस वजह से इस हालात में हूं मैं। किसकी वजह से? मेरे ही वजह से। इसके और परमेश्वर के कोई संबंध नहीं है। अगर मैं सुधर जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं अपने रास्ता को बदल दूंगा, सही कर दूंगा, तो प्रभु मुझे भलाई करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। अब इसको छोड़कर कभी भी आप दूसरों को उंगली उठाएंगे, परमेश्वर को उंगली उठाएंगे, कभी भी हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगी। हालेलुया, है ना। जैसे जब हव्वा ने पाप किया, हव्वा तुमने क्यों मेरे आज्ञाओं को तोड़ा? प्रभु ने पूछा। फल को तोड़कर खाया था? हाँ प्रभु मैंने खाया था, मेरे से गलती हो गई करके नहीं बोला। उन्होंने क्या बोली? सांप ने मुझे बहका दिया था। उंगली सीधा कहां गई? दूसरे के ऊपर उंगली। आदम को भी यही सवाल आदम से प्रभु पूछा, तूने खाया? उन्हें क्या बोला? आपने जो स्त्री दिया था ना, उसी के वजह से ये सब हुआ है। प्रभु मैंने खा लिया था, पाप किया है, गलती करो। मनुष्य शुरुआत से ऐसी ही है। हालेलुया। दूसरों को ही उंगली उठाएंगे, अपने गलती कभी देखते नहीं है। ये इसको बदल दे हम। हालेलुया, इसको बदल दें। हम अपने गलती को देखें, मुझसे कोई गलती है क्या, मेरे अंदर कोई बातों को बदलना है क्या, देखिए। आमीन। तब जल्दी आपके जीवन में बदलाव आएगी, प्रभु की आशीष भी आएगी। यीशु मसीह स्वयं है ना प्रार्थना में समय बिताते थे, हमको भी बिताना है। मार्कुस पहला अध्याय और 35 वचन में प्रभु के प्रार्थना के बारे में हम देख रहे हैं। पढ़ो, मार्कुस पहला अध्याय और 35 वचन। हाँ, भोर को दिन निकलने से पहले से उठकर निकला, जंगली स्थान में गया, प्रार्थना करने लगा। किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में यह लिखा है, भोर के समय पर, यहां पर लिखा है, वह प्रातःकाल बहुत अंधेरे में उठा और एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह रोशनी आने के पहले, उजाला आने के पहले उठकर एकांत में जाकर बैठकर क्या किया है? प्रार्थना किया है। आमीन, हालेलुया। अब यीशु मसीह की प्रार्थना के जीवन को देखना है और उससे हमको क्या करना है? सीखना है, सीखना है। हमारे जीवन में हम कई बार सोचते हैं मैं सही हूं, मैं सही हूं। पहले इस विचार से हम बाहर आ जाए। अगर मैं सही हूं तो मेरे जीवन में ऐसे क्यों मतलब अशांति है? अगर मैं सही हूं तो मेरे जीवन में शैतान के बंधन क्यों है? मैं सही हूं तो मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों है, आंसुओं क्यों है? पहले हम उस विचार से बाहर आ जाए। मैं सही हूं करके कभी मत सोचिए।
मेरे अंदर कोई सही करना है क्या? मेरे अंदर कुछ सही करना है क्या करके आप सोचना जरूरी है। बदलाव वहीं से शुरुआत होती है। बदलाव वहीं से शुरुआत होती है कि मेरे अंदर कोई बदलाव को लेकर आना है क्या, सुधार को लेकर आना है क्या करके ही आपको सोचना है। और जब यीशु मसीह के जिंदगी को हम कंपेयर करेंगे, बहुत से बातों को हमारे जीवन में हमको बदलना है। आमीन, हालेलुया। हम किसी मनुष्य के साथ हमारे जीवन को कभी भी कंपेयर करने के गलती मत करिए। वो आदत आपको आना ही नहीं। किसी भी मनुष्य को कंपेयर करने के आदत में गिरना नहीं। वो गिरने वाले बातें समझ में आ रहे हैं? मैं इवन पास्टर को भी बोल रहा हूं, आप कोई भी परमेश्वर के दास, कोई भी पास्टर के जीवन को भी मत देखिए, उनको कंपेयर मत करिए। आपको कंपेयर करना है तो यीशु मसीह के जीवन को कंपेयर करना है, वचन के साथ आपके जीवन को कंपेयर करना है। शुरुआत से इस आदत में आ जाओ। हालेलुया। पास्टर भी मनुष्य है, सही है, मनुष्य है, उनके अंदर भी कमी रहेगी। कोई भी मनुष्य हो, उनके अंदर कमी रहेगी। कोई यहां परफेक्ट नहीं है। सो आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के साथ कंपेयर करिए, परमेश्वर के साथ कंपेयर करिए। कंपेयर करते करते आप अपने जीवन में बदलाव को लेकर आइए। हालेलुया। यही मात्र एक ही सही रास्ता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। मुझे प्रार्थना करना है, परमेश्वर यीशु मसीह कैसे प्रार्थना किया बाइबल में ढूंढिए, वैसे प्रार्थना करिए। आमीन। आपके जीवन में कोई भी डाउट है, कोई भी बात है, वचन को क्या करो, ढूंढो, कंपेयर करो। अगर आपको वचन समझ में नहीं आ रहे हैं तो हमसे पूछो, भैया ये वचन कहाँ है, ये जो बात है इसमें हमको कैसे करना है। वचन के जरिया हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। आमीन। वचन में ऐसे लिखा है भैया करके हम आपको समझाएंगे। वचन में जैसे लिखा है वैसे आपको भी चलना है, मुझे भी चलना है। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसी वचन में ही प्रभु भी चल रहा है। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर भी हमको जो लिख कर दिया है उस पर वो भी चल रहे हैं। प्रभु के दास लोगों को भी उसी में चलने के लिए बोल रहे हैं, और दास लोगों को बोल रहे हैं इसी बातों को लोगों को सिखाओ, वो भी उसी में चलना है। आमीन। परमेश्वर के दास लोग, सभी लोग एक ही बात पर चलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यही प्रभु की इच्छा है, यही प्रभु की इच्छा है। आप एक दूसरों को देकर चलने लगेंगे, गड्ढे में गिरेंगे। उसके लिए भी वचन में लिखा है, एक अंधा दूसरे अंधा को रास्ता दिखाएंगे, दोनों जाके किस में गिरेंगे, गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में हर एक बातों में वचन ही आधार है। वचन के आधार पर ही हमको जीवन बिताना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक दिन हम न्याय के स्थान पर खड़े रहेंगे। वचन में क्लियर लिखा है, मैंने जो लिख कर दिया है जो वचन, वो तुम्हें न्याय करेगा। पास्टर न्याय नहीं करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते हैं पास्टर वही बोल रहे थे, पास्टर भी ऐसे ही था, मैं भी उनको देखकर ऐसे था, मेरे जीवन को मैं पास्टर के साथ कंपेयर किया, पास्टर ऐसा था, मैं भी ऐसा था। बोल सकते हैं क्या? नहीं तो आप किसी और विश्वासी को बोल सकते हैं क्या, वो विश्वासी ऐसा था इसलिए मैं भी ऐसा था? बोल सकते हैं क्या?
नहीं बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं वचन में ऐसा था इसलिए मैं ऐसा था। हालेलुया। तो प्रभु बोलेंगे मानेंगे। प्रभु भी कुछ नहीं बोल सकता है। प्रभु कुछ बोल सकता है? नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रभु ने लिखकर दे दिया है। प्रभु ही लिखकर दिया है, इस पे चलो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके जीवन को हमेशा यीशु मसीह के साथ कंपेयर करो, वचन के साथ कंपेयर करो। आपके जीवन और पवित्र और पवित्र और पवित्र होते जाएगा। आमीन, हालेलुया। न्याय के स्थान में बहुत हिम्मत के साथ आप खड़े हो पाएंगे। आमीन। अगर आप इस वचन पर चलेंगे तो कोई भी आपको हिला नहीं पाएंगे। हिला पाएंगे? भजन संगीता 1 में क्या लिखा है? पढ़ो, एक बार खोल के पढ़िए। क्या ही धन्य वे पुरुष दुष्टों को युक्ति पर नहीं चलता, पापी के मार्ग पे खड़ा नहीं रहता, टट्टा करने वाले के मंडली में नहीं बैठता, यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो जो वृक्ष के समान है, बहती नालियों के किनारे में लगाया गया है, अपनी रीति में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करें सफल होता है। आमीन। बस हो गया। हालेलुया। वचन पर चलने वालों को बहुत बड़ी बड़ी आशीषें हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के जीवन को ही क्या करना है? कंपेयर करना है। उनके प्रार्थना के जीवन को कंपेयर करिए, वैसा ही आप प्रार्थना करिए। यीशु मसीह क्या किया है? सुबह भोर के समय पर उठा और प्रार्थना में बैठा है। हालेलुया, है ना। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मतलब यीशु मसीह यहाँ पर भोर के समय पर उठा है और एकांत में जाकर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। ओके। उन्होंने अपने चेले लोगों को भी सिखाया कि कैसे प्रार्थना करनी है। प्रभु के प्रार्थना को हम देख रहे हैं। प्रभु की प्रार्थना क्या बोल रही है यहां पर? मत्ती के पुस्तक 6वां अध्याय और 9वां वचन में, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु मसीह चेले लोगों को सिखा रहे हैं किस रीति से प्रार्थना करना है। यीशु मसीह के चेले कौन है? कोई भी ये नहीं बोल रहे कि मैं यीशु मसीह के चेला हूं करके। पतरस बोल रहे हैं, पतरस की जमाना चले गया है, अब किसकी जमाना चल रही है? हमारा जमाना चल रही है। अब बताओ कौन यीशु मसीह के चेले हैं? हाँ, हम यीशु मसीह के चेले हैं। हमको प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रार्थना सिखा रहे हैं, किस रीति से प्रार्थना करना है। क्या बोला है? हे हमारे पिता। पिता से क्या कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं। किससे आप प्रार्थना कर रहे हैं? किससे प्रार्थना कर रहे हैं? पिता से। आप ये नहीं भूलना है, आप यीशु मसीह से नहीं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं? पिता से। किसके जरिया? यीशु मसीह के जरिया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास पहुंच रही है बात। समझ में आ गया है? यीशु मसीह खुद बोला है, मेरे द्वारा ही तुम पिता के पास जा सकते हैं, मैं ही द्वार, हालेलुया, मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूं।
यीशु मसीह के जरिया, यीशु मसीह के द्वारा कहां पहुंच रहे हैं? पिता के पास हम पहुंच रहे हैं। हालेलुया। ओके, सो हे हमारे पिता, तू जो कहां है? स्वर्ग में है। हम इसको मान रहे हैं, स्वर्ग में है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, प्रभु की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग में प्रभु के इच्छा के खिलाफ कुछ बात होती है? पृथ्वी में बहुत होती है, बहुत होती है कि नहीं? प्रभु की मर्जी में कोई चल नहीं रहा है, सब अपने अपने मर्जी में चल रहा है। प्रार्थना हम क्या कर रहे हैं? जैसे वहां आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी में भी क्या करना है? पूरी होना है। वो कहां से शुरू होना है? मुझसे शुरू होना है। आमीन। समझ में आ रहे हैं? प्रार्थना में हमको क्या सिखाया जा रहे हैं? प्रभु के इच्छा पर मुझे चलना है, दूसरों भी चलना है। आमीन। हम ये प्रार्थना करेंगे प्रभु से, प्रभु जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसा मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरा होना है। हालेलुया। यीशु मसीह हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाया है। क्या सिखाया है? पिता परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे पहले क्या करो? प्रार्थना करो। सबसे पहली प्रार्थना यही है, प्रभु ने सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया, है ना, कि मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरा होना है। अब मुझे बताइए, आप प्रार्थना कर रहे हैं? कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? आपके प्रार्थना में, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, जितने बातों को बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसमें आपकी मर्जी भरा पड़ा है? परमेश्वर की मर्जी भरा पड़ा है? सच बोलना है। आप जो प्रार्थना करके मांग रहे हैं प्रभु से, उसमें प्रभु की इच्छा भरा पड़ा है, आपकी इच्छा भरा पड़ा है? अब आपकी इच्छा को ही मांग रहे हैं, प्रभु की इच्छा को मांग रहे हैं? सोच के बताना, फिर मैं सवाल उठाऊंगा। दोनों मांगते हैं। सेफ आ गया है, क्यों मझंझट है, हम दोनों मांगते हैं। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, आप प्रार्थना में जो कुछ भी प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगेंगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हर बात में वचन है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या मांगना है, सब बात, सारे ज्ञान इस पे है। हमको इसको पढ़ना और समझना आवश्यकता है। जो कुछ भी प्रभु की इच्छा से मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। मैंने पहले आपको बोला था, आपके जीवन में परेशानी के साथ जीना प्रभु की इच्छा नहीं है कभी। इसलिए आप अपने परेशानी दूर होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप बंधन से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप बंधन में रहना प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जब भी हम प्रभु के खिलाफ जब मांगते हैं, क्या मांगते हैं? इज़राइल के लोग ने, प्रभु इज़राइल लोगों को न्याय करने के लिए कुछ न्यायाधीश लोगों को दिया है। सिमसोन को रखा है प्रभु, सिमसोन न्याय करने वाला है। प्रभु, बाकी पूरे देश में राजा लोग रहते थे, राजा लोग रहते थे। जो न्याय लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर प्रभु के अभिषेक रहता है, वो प्रभु की आवाज को सुनता है, प्रभु को, लोगों को न्याय करता है। आमीन, हालेलुया। लोग प्रभु से क्या पूछे? हमको राजा चाहिए। क्या चाहिए? राजा चाहिए। प्रभु की इस बात की इच्छा था?
मैंने तुमको एक दूसरी सिस्टम बना के रखे हैं, न्याय करने वाले न्यायाधीश लोगों को मैंने रखा है। तुमको राजा ही चाहिए क्या? ने बोला हमको राजा ही चाहिए। प्रभु ने बोला राजा आएंगे तुम्हारा सब कुछ वो लूट लेगा। राजा नहीं, राजा ही चाहिए प्रभु हमको। प्रभु क्या कर सकते हैं बताइए? ऐसे कई बार प्रभु के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ हमारे मर्जी को थोप देते हैं, दे दो, करो। प्रभु भी एक समय तक देखता है, फिर इतना हम प्रार्थना में जिद करते हैं, दे देते हैं। इस्राएल लोगों को दे दिया, क्या दे दिया? राजा। कौन राजा? साउल राजा। ऐसे साउल राजा आया, तब से परेशानी बढ़ गया है। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? वो राजा सही था? नहीं, वो भी प्रभु की बात नहीं सुन रहा और लोग भी प्रभु के बात नहीं सुन रहे हैं। हालेलुया। अब आपको समझ में आ रहे हैं कुछ? हमारे मर्जी, परमेश्वर की मर्जी, हमारे मर्जी इस वचन के अनुसार मिले जुले रहना है। हमारे मर्जी वचन के खिलाफ नहीं रहना है। हमारे मर्जी वचन के खिलाफ है, वो परमेश्वर के खिलाफ भी है। आमीन, हालेलुया। वचन के खिलाफ आप कुछ भी मत मांगिए। आमीन, हालेलुया। वचन के अनुसार मांगिए, प्रभु देने के लिए तैयार है। मेरी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं करके लिखा है। इसलिए प्रभु के मर्जी के अनुसार मांगना है ना, वचन के हिसाब से मांगना हम सीखना आवश्यकता है। वो जल्दी हमको दी जाती है, जल्दी हमको दिया जाते हैं। सो प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होना है, इस बातों को आप लोग समझना आवश्यकता है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, दिन भर की रोटी आज दे। अब कल का एक सवाल उठ रही कि नहीं उठ रही है? प्रार्थना करने के लिए प्रभु सिखा रहे, यहां पर अच्छे से आपको समझना है। ये खुद यीशु मसीह हमको सिखाया है। अगर यीशु मसीह कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे हजार अर्थ होती है। आमीन। आज की रोटी हमें दीजिए करके प्रार्थना करो। फिर कल के बारे में बाइबल में क्या लिखा है? कल के लिए चिंता मत करो, कल अपने दिन के लिए वो चिंता करेगी। आप चिंता मत करो। आप कल के लिए चिंता करते हैं? झूठ मत बोलिए। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, चिंता करते हैं? करते हैं। प्रभु ने बोला इस सारे बातों के लिए चिंता मत करो। फूल को देखो, पक्षियों को देखो। उदाहरण दिया कि नहीं दिया है ना, कि पक्षी कभी बोता है, काटता है, कभी भूखा रहा नहीं। उससे भी आप विशेषित है करके प्रभु बोला है। फिर कल के लिए क्यों चिंता करें? आमीन। कल के दिन की जरूरत हमारे लिए पूरा करने के लिए प्रभु रखा है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कल मुझे क्या चाहिए, वो जरूरत पूरी होने के लिए मुझे रखा गया है। कल के दिन की रोटी मुझे वहां पर है, मैं नहीं करूंगा। आमीन। आज के दिन के जरूरत पूरी होने के लिए ही आपको मांगना है। कल की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर उतने विश्वास में आप अगर है, प्रभु आपके पूरे जिंदगी पर आपको चलाने के लिए तैयार है। कई बार हम विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं होने के कारण कल की चिंता करके ही हम क्या करते हैं कि आज के दिन को हम अच्छे से जी नहीं पाते। चिंता विश्वास के खिलाफ है। चिंता क्या है? विश्वास के खिलाफ है। विश्वास जहां नहीं है वहां पर प्रभु काम नहीं कर सकता है। प्रार्थना जहां नहीं है वहां प्रभु काम नहीं कर सकता है। वैसा ही विश्वास जहां नहीं है वहां पर प्रभु काम नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु बोला है कल की टेंशन मत लेना, आज के दिन दिया है तो आज के दिन के लिए प्रार्थना करो, आज के दिन पूरा अच्छे से चले।
हालेलुया, हालेलुया। आज की रोटी मुझे दे प्रभु। कल के लिए प्रभु आपके सारे बातों को व्यवस्था करके रखा है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? मुझे कल क्या चाहिए वो प्रभु को मालूम है, उसको प्रभु व्यवस्था करके रखा है, क्योंकि प्रभु को मेरे ऊपर चिंता है, मेरे ऊपर चिंता है। मुझे कल के दिन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे कल क्या खाएंगे करके चिंता करेंगे? सोचो, चिंता करेंगे? नहीं, उनको मालूम है कि मेरे माता मेरे पिता कल के दिन के लिए जो चाहिए वो करके मुझे देंगे। वैसा हम प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया, वैसे विश्वास करना है। कल के दिन, कल के लिए मुझे जो चाहिए प्रभु उसके सारे इंतजाम करके रखा है मेरे लिए। मैं मरने के बाद अनंत जीवन को प्रभु तैयार करके रखा है। तो इसलिए अगर मैं मरने के बाद अनंत जीवन में जाऊंगा, वहां पर मुझे कहाँ रहना है, क्या करना है, वहां मुझे एक स्थान को प्रभु तैयार करके प्रभु अगर रखा है, तो इस पृथ्वी में कल के दिन के लिए प्रभु व्यवस्था नहीं करेंगे क्या? उतने विश्वास आपके अंदर होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आप उतने विश्वास में जिए, उतने विश्वास पर हमको जीना आवश्यकता है। इतना विश्वास होना आवश्यकता है। प्रभु यही हमसे उम्मीद कर रहे हैं, यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम विश्वास में खड़े रहें, विश्वास में जिए, विश्वास में जिए। देखकर विश्वास करना नहीं है, अंधे की वस्तुओं को ही क्या करना है? विश्वास करना है। आमीन। कल के दिन को हमने नहीं देखा है, कल की जरूरतों को भी हमने नहीं देखा है। हम विश्वास करेंगे कल के दिन प्रभु टेक ओवर कर देंगे। मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कल परमेश्वर के हाथ में है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरा कल परमेश्वर के हाथ में है, वो मुझे चलाएंगे। इस विश्वास में आज मैं चल रहा। आमीन, हालेलुया। अगला क्या लिखा है? मुझे परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। आमीन, हालेलुया। परीक्षा में मुझे नहीं गिरना है, परीक्षा में नहीं गिरना है। प्रभु मुझे बल दे। आमीन, हालेलुया। मैं अनंत जीवन तक आना है। परीक्षा में अगर गिरते जाऊंगा तो मैं अनंत जीवन में कैसे पहुंचूंगा? इसलिए इस दुनिया में कई परीक्षाएं मनुष्य के जीवन में आती है, हर रोज आती है। कुछ ना कुछ परीक्षा अपने जीवन में आती है। उस परीक्षा में हम पास होना है, हम जीतना है। आपके विश्वास ही इस संसार को क्या करेगा? जीतेगा। आपकी विश्वास ही आप परीक्षा में आपको जितवाएगा। हालेलुया। और ये भी लिखा है, एक घंटे भी अगर प्रार्थना नहीं करेंगे परीक्षा में क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। एक घंटे भी प्रार्थना नहीं करेंगे परीक्षा में गिर जाएंगे। आपको कम से कम एक दिन 1 घंटा प्रार्थना करना आवश्यकता है। 1 घंटा प्रार्थना करना आवश्यकता है। 1 घंटे प्रार्थना करने से ही आपकी आत्मा के जो बल चाहिए, कम से कम का जो बल, परीक्षा को जीतने के जो बल है वो मिलेगी। आमीन। 10 मिनट आपको की जिंदगी जीने के लिए, कि मतलब सुबह 4 रोटी, दिन में थोड़ा चावल, रात में 4 रोटी, इतना खाने से ही आपके शरीर में बल रहेगी। इतने में आप सुबह 1 रोटी दिन में नहीं खा रहे, रात में 1 रोटी खाएंगे तो क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो खाना खा रहा हूं। बोल सकते हैं क्या? मैं तो खा रहा हूं। कितना खा रहे हैं भैया? वैसा ही आप 10 मिनट प्रार्थना करके, 5 मिनट प्रार्थना करके, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं कर बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप परीक्षा में गिर जाओगे। कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करने से ही आप परीक्षा में नहीं गिरेंगे।
हालेलुया। परीक्षाएं ने शैतान हमारे लिए जो जाल बिछा के रखा है, पाप में गिरने के लिए, परेशानी में गिरने के लिए जो जाल बिछा के रखे हैं, वो जाल में हम क्या करेंगे? गिर जाएंगे। इसको जीत कर हम जैसे वचन में लिखा है, जैसे प्रभु चाह रहा है, वैसे एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमको प्रार्थना की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे जीना आवश्यकता है। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए हम सीखते हैं कि अगर प्रभु यीशु ने प्रार्थना को प्राथमिकता दी, तो हमें भी इससे अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। यीशु मसीह प्रार्थना को प्राथमिकता दिया है। प्राथमिकता इन्हें क्या है? महत्व, पहले स्थान, इंपॉर्टेंस दिया है। प्रार्थना को क्या दिया है? इंपॉर्टेंट दिया है, पहला स्थान दिया है। हालेलुया, पहला स्थान प्रभु ने दिया है। सो आपको भी क्या करना है? पहला स्थान देना है, इंपॉर्टेंस देना है। हालेलुया। आप आपके शरीर के लिए खाने के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं। खाने के लिए कितने इंपॉर्टेंस देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों देते हैं? इसके बगैर जिंदगी नहीं चलेगी। इसके बगैर चलेगी? खाने बगैर जिंदगी चलेगी? नहीं चलेगी। खाना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। खाना को जितने महत्व दे रहे हैं, उतना ही आपको प्रार्थना के महत्व देना है, इंपॉर्टेंस देना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर उतने इंपॉर्टेंस अगर आप यीशु मसीह ने दिया है, यीशु मसीह ने दिया है, यीशु मसीह खाने से भी बढ़कर दिया है। कई बार खाने के स्किप कर दिया है। खाना क्या कर दिया है? स्किप कर दिया है। प्रार्थना में ही बैठे थे वो। कई शाम को प्रार्थना में बैठे तो रात की प्रार्थना को क्या कर, रात के खाना स्किप हो गया है। वो मतलब सुबह तक प्रार्थना करते रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बहुत ही ज्यादा आप प्रार्थना को इंपॉर्टेंस देना है। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं प्रार्थना कितना मुख्य है करके? हालेलुया। प्रार्थना के बिना आप अनंत जीवन नहीं पहुंचेंगे। प्रार्थना के बिना इस दुनिया में एक शांति के जीवन नहीं जी सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना ही सब कुछ है। प्रार्थना ही परमेश्वर के साथ हमारे कम्युनिकेशन है। प्रार्थना ही है ना हमें परमेश्वर के करीब लेके जाता है। प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ता को मजबूत कर देता है। आमीन, हालेलुया। सो प्रार्थना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना के बगैर आपके जिंदगी नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। प्रार्थना के बगैर अगर आप जी रहे हैं तो कैसे रहेगी? कैसे रहेगी? बहुत लोग जो है ना, प्रार्थना के बिना अपने जिंदगी जी रहे हैं। उधार पा लिया है, उधार पाने के बाद में भी क्या कर रहे हैं? उधार पाने के बाद में भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रभु से क्या उम्मीद कर रहे हैं? प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा करे, मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आना है, मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आना है, मेरे जीवन शांति से चलना है। हो सकता है क्या बिना खाना खाए मेरे शरीर बहुत ताकत रहना है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप प्रार्थना बिना मेरे जीवन शांति से चलना है, अच्छा चलना है, कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। अनहोनी है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। सो आप लोग इस बातों को ध्यान दीजिए।
प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके जीवन में अभी तक प्रार्थना को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, प्रार्थना को इंपॉर्टेंस दीजिए। मैं प्रार्थना के बहुत बेसिक बात को मतलब मैंने बताया, अगले हफ्ते और इसके मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। अगर अभी तक आपके जीवन में प्रार्थना के महत्व नहीं दिया है, आज से महत्व देने के लिए एक निर्णय लीजिए। अगर कम से कम 1 घंटा प्रार्थना अगर नहीं चल रहे हैं, कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए निर्णय लीजिए। अगर आप 1 घंटे प्रार्थना करने वाले हैं, 1 घंटे प्रार्थना कर कर जितने आशीष को प्रभु से पाया है उतना काफ़ी नहीं है, और आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, आपकी प्रार्थना का और बढ़ाने के लिए निर्णय कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कि मतलब रोज मतलब कितने घंटे प्रार्थना किया, तो 8 घंटे कम से कम उन्होंने रोज क्या किया है, प्रार्थना किया है, प्रार्थना किया है। तो 1 घंटे प्रार्थना कुछ भी नहीं है। अब ये मत सोचिए 1 घंटे प्रार्थना करके अपने प्रार्थना के जीवन में तृप्त मत होइए। मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, तृप्त मत होइए, और उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करिए। हालेलुया। मैंने प्रार्थना और बढ़ना है करके सोचिए। लेकिन 1 घंटे भी अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना बिल्कुल सही नहीं है, प्रार्थना के जीवन सही नहीं है। मैं खुल के ही बताऊंगा, मैं मतलब ऐसे वैसे नहीं बताऊंगा, मैं खुल के बोलूंगा। आपके प्रार्थना की जीवन सही नहीं है। आपके प्रार्थना के जीवन अगर सही नहीं है तो आपके जिंदगी सही नहीं रहेगा। हो सकता है कि बाहर देखने में ठीक ठाक है, लेकिन अंदर तो गड़बड़ी है, अंदर कुछ अच्छा नहीं चलेगी। इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं, आज आपके जीवन को प्रभु के हाथ में दीजिए। कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए निर्णय लीजिए। सुबह उठ के प्रार्थना करने के लिए निर्णय लीजिए। वो पूरा दिन परमेश्वर के हाथ में देने के लिए निर्णय लीजिए। हालेलुया। आज हमने जो कुछ भी सीखे हैं ना, उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए आप निर्णय करिए। प्रभु, मैं ऐसे सुनकर जाने वाला नहीं होना है, जो मैंने सीखा है ना उसको मेरे जीवन में लागू करना है प्रभु। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू फादर। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आमीन प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम थोड़ी देर अपने प्रार्थना के जीवन को जांचेंगे, प्रार्थना के जीवन को जांचेंगे कि आपके प्रार्थना के जीवन कैसे है करके आप सोचो। प्रार्थना के जीवन कैसे चल रहे हैं आपका? क्या आप सही से प्रार्थना कर रहे हैं? आप कुछ नया व्यक्ति है, अभी अभी आ रहे हैं, तो निर्णय लीजिए प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना के बारे में मैंने आपको सिखा दिया है। थैंक यू जीसस। आपको ही निर्णय लेना है, आपके प्रार्थना के जीवन को आपको ही सही करना है। कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए आप निर्णय लीजिए। 1 घंटे भी अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, 1 घंटे प्रार्थना करने के लिए निर्णय लीजिए। 1 घंटे प्रार्थना करने के लिए निर्णय लीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, ग्लोरी टू फादर, ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। समर्पण करें, समर्पण करें, समर्पण करें। हमें अपने जीवन को समर्पण करें। प्रार्थना के बिना हमारे जीवन बेकार है, हमारे जीवन बेकार है। प्रार्थना के जीवन होना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना के जीवन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रार्थना के जीवन नहीं है, शैतान अंदर आ जाएगा, आपके जीवन में शैतान आ जाएंगे। आमीन। वो जो शैतान जो चाह रहा है वही आपके जीवन में होगा, आप जो चाह रहे हैं वो नहीं होगी। आप सोचेंगे क्यों क्यों क्यों, आपके जिंदगी शैतान के कंट्रोल में चले जाएगी। अगर प्रार्थना सही रहेगी, आपके जिंदगी परमेश्वर के कंट्रोल में रहेगी, परमेश्वर के हाथ में रहेगी। आमीन। बिना प्रार्थना आपके जीवन शैतान के हाथों में चले जाएगी।
मेरे प्रियो, प्रार्थना करने के लिए अपने जीवन को समर्पण करिए। 1 घंटा प्रार्थना करें, उससे भी ज़्यादा प्रार्थना करें। प्रार्थना जीवन चाहिए। प्रार्थना के जीवन के बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रार्थना के जीवन सही नहीं तो हमारे आत्मिक जीवन को हम क्या बोलेंगे, उसकी हालात क्या होगी। सोचो क्या होगी। हम इतने सालों से हम प्रभु को आमीन मानते हुए आ रहे हैं, इतने सालों से हम प्रभु के पीछे आ रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के जीवन नहीं है तो आप क्या फायदा रहेगी, क्या फायदा रहेगी। आत्मिक में आपने क्या आगे बढ़े हैं, सोचिए। आमीन। वचन में लिखा है दिन को देखेंगे तो आप पास्टर बनना चाहिए, लेकिन अब प्रार्थना के जीवन भी नहीं है तो क्या है। हम प्रभु से सही संबंध नहीं है तो क्या जीवन जी रहे हैं आप। हम चर्च में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बाकी दिनों में हम घर में बैठकर क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कितना देर प्रार्थना में बैठ रहे हैं, कितना देर प्रभु के लिए हम समय दे रहे हैं। सोचिए, अब सोचिए आपके जीवन कैसे है, आपके जीवन कैसे हैं, आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध कैसे हैं। प्रार्थना के बिना आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध को क्या आप मजबूत कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। प्रार्थना के बिना कैसे आप कर पाएंगे। प्रार्थना ही आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। प्रार्थना नहीं तो आप प्रभु से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। मेरे प्रियो, आज समर्पण करिए। प्रभु एक और मौका आपको जीवन में दे रहे हैं। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। बहुत लोगों से प्रभु आज बात किया है। बहुत लोगों के प्रार्थना के जीवन को प्रभु सुधारना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं। आज आप समर्पण करिए, समर्पण करिए। प्रभु आप आज आपसे बात किया है। अपने मन को कठोर मत करिए, कठोर मत करिए। ये जीवन प्रभु के हाथ में दे दीजिए। अगर हम अपने जीवन को हम चलाएंगे तो सही नहीं रहेगी। परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। प्रभु ये जिंदगी आप चलाइए, प्रभु आप चलाइए। प्रभु मैं सही से प्रार्थना करूंगा, मैं सही से प्रार्थना करूंगा। आपने मेरे जीवन को उद्धार किया है, मेरे पापों को क्षमा किया है, पाप से छुटकारा दिया है, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, उद्धार के अनुभव दिया, प्रार्थना के अनुभव दिया। लेकिन आज मैं सब कुछ खो दिया हूँ प्रभु, मैं आपसे दूर हो गया हूँ प्रभु। मुझे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो प्रभु। एक बार प्रभु मेरे प्रार्थना के जीवन को मैं सुधारना चाहता हूँ प्रभु। मैं निर्णय लेता हूँ, मैं पहले जैसे प्रार्थना करूँगा प्रभु। कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करूँगा प्रभु। निर्णय लीजिए। आज प्रभु आपको मदद करने के लिए तैयार है। प्रभु आज आपको मदद करने के लिए तैयार है। आपके प्रार्थना के जीवन को फिर से प्रभु आमीन रिन्यूअल करने के लिए